पंजाब में नून लीग को बड़ा धचका, पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर, अरकान डी सीट करार। अरकान के डी सीट होने पर हमजा शहबाज सादा अक्सरियत खो चुके हैं, फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया। पीटीआई के 25 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। हमजा शहबाज पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की हिमायत से वज़ीर आला बने थे। मुनहरिफ अरकान 1 माह तक फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल पर अब सवालात उठने लगे। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है, मुल्तान के लोगों अलहदा करनी है। और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज इनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इतवार को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का ऐलान, बोले कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। इस्लामाबाद में दुनिया का बड़ा समुंदर देख रहा हूँ, ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को एक कौम बना रहा है। असम्बलियाँ तहलील करते हुए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मरियम नवाज, मेरा नाम ध्यान से लिया करो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। अपोजिशन का मकसद सिर्फ करप्शन केसेस मुआफ कराना था, उनकी खबरें खो दी जा रही हैं। इमरान खान के मरियम नवाज के बारे में जुमलों पर शरीफ फैमिली की शदीद मजम्मत। नवाज शरीफ बोले कि इमरान खान खवातीन का नाम लेकर इखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले मईशत, अब इखलाकियात तबाह की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तारीख में पहली बार एक जमात का सरबराह बदतहजीबी के पाताल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि ऐसी बदज़बानी हमारे सियासी कल्चर के तौर पर बढ़ाना नई नस्ल के लिए ज़हर कातिल है। हमें सूबा चाहिए और वो सूबा बेनज़ीर ने नहीं दिया। गिलानी बना, माल बनाया, सूबा नहीं बनाया। अगर कोई सूबा बनाएगा तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? इंशाअल्लाह। मुल्तान वालों, जब हम इमरान को 2/3 अक्सरियत देंगे तो आइन में तरमीम होगी ना। इलेक्शन कमीशन ने आज 25 लोटों का मुख उठक दिया है। लोटे हलकों में जाएंगे तो अवामी गजब का सामना करेंगे। आज इमरान खान की मकबूलियत आसमान से बातें कर रही है। राबिते शुरू और टिकट लेने वालों की दौड़ें लग गई हैं। शाह महमूद कुरैशी का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले इमरान खान ने मुझे कहा था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में आवाज उठानी चाहिए। मेरा एक ही मुतालिबा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में मेरा साथ दिया जाए। डाकू शहबाज, चोर, बेईमान, जिस पे इंशाल्लाह कल फर्द जुर्म लग सकती है। एक वोट का फर्क है, एक वोट का। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे, मैं इसी असेंबली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूं। प्लान बनाने वाला समझ रहा था कि इमरान खान घर बैठ जाएगा। इमरान खान तुम सबको घर भेजेगा, एक वोट का फर्क है। इमरान खान हुक्म करे तो दोबारा से वज़ीर आज़म बना दूं। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे मैं हाजिर हूं। शेख रशीद का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले कि मुल्क में 2 वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर ख़जाना और 2 वज़ीर तवानाई हैं। डाकू, चोर और बेईमान शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लग सकती है। अमली तौर पर वफाकी और पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी है। मुल्क को बहरान की दलदल में मजीद ना फंसाया जाए, इस्तीफा दें और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाएं। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले राजा रियाज जैसे शख्स को अपोजिशन लीडर बनाने का तजुर्बा न करें और इलेक्शन की तारीख दी जाए। नया इलेक्शन कमीशन बनाएं और काबिल कबूल फ्रेमवर्क के तहत इंतखाबात कराए जाएं।
के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी शहबाज साहब को वोट दिया। उन्होंने पहले दिन ही फैसला किया था कि हमने और इन चोरों, डाकुओं और करप्ट टोले के साथ नहीं रहना, बल्कि हमने उनके खिलाफ वोट की। उन्होंने उनके खिलाफ वोट किया और हमजा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला बनाया। आईन के वक़ार के लिए अदालतें खुलें तो ये धमकियां देते हैं। इमरान साहब, आज अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नून लीग की हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी बोले, 25 अरकान ने चोरों का साथ छोड़ा। क्या इमरान खान अब भी अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जहर उगलेंगे? ये आफिया को छोड़कर फराह गोगी के वकील बन गए हैं। पीटीआई कुछ भी कर ले, पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाब के अवाम को सूबे को फराह गोगी की लूट मार पर शदीद गुस्सा है। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वालों को आज शर्म तो आई होगी, मगर कहां? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तहरीके इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने पर तरीन ग्रुप के अराकीन की अहम मशावरती बैठक। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी चाराजोई के हवाले से गौर। तरीन ग्रुप के अराकीन की फैसले के खिलाफ अदालत में जाने की तजवीज़। हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। तरीन ग्रुप के अराकीन ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हमजा शहबाज के साथ बैठकर सुना। लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली, ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल 4 साल में डॉलर 115 से 189 पर पहुंचने में हमारा कसूर नहीं था। हुकूमत जाती देख कर इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने 22,000 अरब के कर्जे लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, मुक़्तदर इदारे ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो किसी को नहीं दी गई। लाडले जैसी सपोर्ट का हमें 30% मिलता तो मुल्क रॉकेट की तरह चलता। लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगा दी गई है। राजा रियाज कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर मुंतखब। 17 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखतों से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा कराई गई थी। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के लिए हामी अरकान के दस्तखतों से दरख्वास्तें तलब की थीं। राजा रियाज की दरख्वास्त पर 16, गौस बख्श महर की दरख्वास्त पर 6 मेंबरान के दस्तखत थे। राजा परवेज अशरफ ने राजा रियाज का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर किया था। माली साल 2022-23 का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पेश करने की समरी की मंजूरी दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम फैसले मशावरत से कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी मशावरत से किए जाएंगे। पाकिस्तान पहले है और सियासत बाद में।
तमाम इक़दामात मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे, न कि दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए। कौमी हुकूमत ही मुल्क को भंवर से निकाल सकती है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी में अहम संग मील पाक बहरिया के मुलजिम क्लास कॉर्वेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब। PNS बदर को समुंदर में उतार दिया गया। दीगर 2 जहाज तकमील के मराहिल में। जहाज जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। Turkish company and Pakistan shipbuilding facility, and I would like to comment and appreciate great efforts under your leadership, Naval Chief, great heights to the mutual benefit of Pakistan and Turkey. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। पाक बहरिया तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। बोले पाकिस्तान और तुर्की बेहतरीन ताल्लुकात में बंधे हुए हैं। PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब पाक तुर्क इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। CPEC मंसूबा इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाक बहरिया मुल्क की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल तैयार है। कौमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कराची शिपयार्ड पाकिस्तान का वाहिद शिपयार्ड है। मुलजिम क्लास कॉर्वेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग बड़ी कामयाबी है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का तकरीब से खिताब। बोले कराची शिपयार्ड का हर वर्कर पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। तुर्क सदर वीडियो पैगाम में बोले पाक तुर्क ताल्लुकात बिरादराना हैं। चकलाला गैरिजन में फौजी एजाज़ात की तकसीम की तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी ने अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। शानदार फौजी खिदमात पर 19 अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत अता किया गया। 89 अफसरान और जवानों को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री और 36 को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अरकान पंजाब असम्बली की आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी पर हमजा शहबाज के इक़दामात की तारीफ। हमजा शहबाज बोले इमरान नियाजी के 4 साला दौर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इमरानी सरकार अवाम पर कहर बनकर टूटी। सूबे भर में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में मिलेगा। चेयरमैन नैब ने पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पर फौरी पाबंदी लगा दी। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हेडक्वार्टर्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल की हिदायत। मुल्क भर में बिजली का बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को हलकान कर दिया। शहरी इलाकों में 12, देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। हुक्काम बाला बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाएं, अवाम की दुहाई। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली 4 रुपए फी यूनिट से जायद महंगी करने की दरख्वास्त। नेफ्रा दरख्वास्त पर 31 मई को समाअत करेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। बिजली की कीमतें बढ़ने से सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा।